हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होंगे। मैं अनुराधा आपके अपने ही चैनल बैंकर दीदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक बैंक में कार्यरत हूँ। मैं एज अ ब्रांच मैनेजर मैं जॉब करती हूँ। तो मेरा ये जो ब्लॉग है बैंकर दीदी, मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपना ब्लॉग का टॉपिक रखूँ जिसमें सारे बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी दूँ। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैं सिंस अपने बिजनेस प्रोफाइल से, अपने जॉब प्रोफाइल से लेके ही मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ। तो मेरा जो ब्लॉग रहेगा बैंकर दीदी, जो मेरा चैनल है, वो बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में ये ब्लॉग रहेगा। तो इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रोडक्ट आते हैं, विभिन्न सर्विसेज रहती है। तो आज जिस प्रोडक्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं वो है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जिसको कि जैसे कि PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब इसके बारे में ये हमारे बैंक की सबसे सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका अब ये सबसे सस्ता कैसे है, तो इसका ओवरव्यू मैं देती हूँ। तो अपने ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि अभी जिस टॉपिक से मैं डील कर रही हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसका एज एंड क्राइटेरिया, यानी कि किस क्राइटेरिया में के लोग ये लोग ले सकते हैं। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, किस एज के लोग इसमें एलिजिबल होंगे। सेकेंड है कि इसका प्रीमियम कितना पड़ता है, ये प्रीमियम मंथली है, ईयरली है, कब इसका डेबिट होगा, ये सारी विस्तृत जानकारी बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड में प्रीमियम हो गया, फिर उसके बाद इसका क्लेम एंड सेटलमेंट हो गया, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्लेम एंड सेटलमेंट देखेंगे। तो ये सब मुख्य तीन चीजें हैं जिसमें हम लोग फोकस करेंगे। तो ओवरव्यू पे अगर हम लोग इसका देखते हैं, अगर हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ओवरव्यू हम लोग जानते हैं, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये पॉलिसी जो है, ये केवल 20 रुपये, ये पॉलिसी जो है कि सबसे सस्ती पॉलिसी के गिनती में आती है। यानी कि ये मुख्यतः प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया था, यह गरीब तबके के लोगों के लिए था, लेकिन इसको हम लोग सब कोई अवेल कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये गरीब और मध्य वर्गीय या कोई हायर क्लास नहीं है, जो भी इंडियंस हैं सब लोग अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्यतः जिस दृष्टिकोण से बनाया गया था, वो था गरीब तबके के लोगों के लिए, क्योंकि अमीर तो कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, मिडिल क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए भी एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए। तो वो सुरक्षा योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, वो था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, ये मैं बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता रही हूँ। ये पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं भी संबंधित नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2015 में लॉन्च किया था, मई 2015 में, और ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जो कि मुख्यतः गरीब तबकों के लोगों के लिए बनाई गई थी। तो अब इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पहलू है। ये हम लोग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस एज अ कस्टमर भी हमें जानना है, एज एन इंडिविजुअल भी जानना है। लेकिन अगर आप किसी बैंक की या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आजकल ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे वो है एज एंड क्राइटेरिया। एज एंड क्राइटेरिया में जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके साथ ही एक और पॉलिसी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके बारे में हम लोग अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो हमारी पॉलिसी है, इसमें है एज है 18 to 70 ईयर्स। 18 to 70 ईयर्स, यानी कि 18 से 70 ईयर्स के जो लोग हैं, वो लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। तो
और क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया की बात करें तो एनी इंडियंस, मतलब इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, जो भी इंडियन इंडिविजुअल है बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 70 ईयर्स वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस देखें तो वो है प्रीमियम। प्रीमियम सबसे मिनिमम, अब हम लोग अगर प्रीमियम की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे सस्ता प्रीमियम है, तो ये सबसे सस्ता प्रीमियम वाकई में है, क्योंकि इसका प्रीमियम है ओनली 20 रुपीज, ओनली 20 रुपीज है, एंड दैट इज फॉर ईयरली, यानी कि साल में, पूरे साल भर में आपको लगेगा केवल 20 रुपया, जो कि 20 रुपया है आज के नगण्य वैल्यू, इसको नगण्य ही मान के चले, इस वैल्यू को हम लोग नगण्य ही मान के चले, तो ये इतना प्रीमियम है 20 रुपये का। अब इसमें हम ये देखते हैं कि भैया अगर 20 रुपया इसका प्रीमियम वैल्यू है, जो कि ईयरली, यानी कि ईयरली आपका डेबिट होगा बिटवीन मई एंड जून, मतलब कि बिटवीन लास्ट ऑफ मई एंड फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जून आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट डेबिट होने वाला है बाई 20 रुपीज, और वो तो इस टाइम पे आप अपने खाते में मिनिमम 20 रुपीज आप मेंटेन करके रखिएगा, खाता आपका एक्टिव हो, इतना आपका डेबिट हो जाएगा, 20 रुपीज आपका डेबिट हो जाएगा, और आप लोग और जो भी इसके पॉलिसी होल्डर हैं वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कवर्ड हो जाएंगे। अब है कि इसमें कवरेज कितने की आती है, तो ये भी मुख्यतः बात है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे सस्ता बीमा योजना है, तो 20 रुपीज का जब ये बीमा योजना है तो इसमें हमें कवरेज मिलती है 2 लाख रुपए की, यानी कि केवल 20 रुपए साल में दे करके हमें 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है। यानी कि अगर परमानेंट डिसेबलमेंट होता है, परमानेंट डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिलता है, और अगर आंशिक अपंगता होती है तो ₹1 लाख की होती है। तो यानी कि सबसे सस्ता हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि केवल 20 रुपए में हमें 1 लाख या 2 लाख, यानी अगर पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो 1 लाख, और परमानेंट डेथ अगर होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। तो ये तो हो गई। अब फिर से हम लोग एक ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं। एज अगर क्राइटेरिया आप देखें तो 18 टू 70 ईयर्स, 70 ईयर्स के लोगों को होता है। प्रीमियम अगर देखें तो 20 रुपीज साल में, यानी कि मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में 20 रुपीज ये इसका ऑटो डेबिट फैसिलिटी होती है, जो कि कट जाती है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से पॉलिसी होल्डर कवर्ड रहते हैं। फिर कवरेज इसका 2 लाख है या 1 लाख है, अगर पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो 1 लाख, और डेथ होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलता है। अब मेन आते हैं क्लेम एंड सेटलमेंट पे। तो क्लेम एंड सेटलमेंट जब किसी की पर अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक्सीडेंटल डेथ है। अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है तो वो नॉमिनी को, जो नॉमिनी होते हैं उनको बैंक में जहां पे भी उन्होंने ये पॉलिसी ले रखी होगी वहां जा करके क्लेम फॉर्म को सेटल करेंगे, क्लेम फॉर्म जाके मांगेंगे, उसके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में पैसा जाएगा उसका डिटेल्स वगैरह पूरा फॉर्म में भरना है, प्लस डेथ सर्टिफिकेट जो कि सबसे ज्यादा मस्ट है, एंड FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी जो इसमें लगती है, वो सब लगा करके जैसा भी बैंक आपको डॉक्यूमेंट, क्योंकि बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो बैंक टू बैंक वेरी होता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ है तो इसमें FIR की कॉपी लगती है, और पोस्टमार्टम की कॉपी भी किसी किसी बैंक में ली जाती है। तो जिस बैंक की जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बता देंगे, लिस्ट, एक चेकलिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी आपको, उस चेकलिस्ट में आपको उसको लगा करके बैंक में सबमिट करना है, और आपको वो क्लेम नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, और अगर आंशिक डिसेबलमेंट है तो भी उसको वो सारे प्रूफ लगा करके उसको सबमिट करने पे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये है क्लेम और क्लेम एंड सेटलमेंट। ये मतलब जैसा कि हम लोग बैंक में जॉब करती हूँ, तो बहुत सारे मतलब ये ऐसे कोई ये वाली बात नहीं है कि हाँ ये 20 रुपए कटता है और हमें सेटलमेंट नहीं मिलता है, तो ऐसे किसी भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि ये वाकई में जब भी किसी का डेथ होता है तो हम लोग, तो वो फॉर्म हमारे ब्रांच में आता है और हम लोग उसको
पूरा ड्यूली फिल कर अकाउंट जो हमारी फॉर्म होती है उसको पूरा फिल करके उसके साथ केवाईसी लगा करके अकाउंट जिस अकाउंट में क्रेडिट होना है उसके भी एक फोटोकॉपी लगा करके और प्लस डेथ सर्टिफिकेट प्लस एफआईआर की कॉपी, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं सब लगा करके हम उसको आगे भेजते हैं, फॉरवर्डिंग लगा करके भेजते हैं और क्लेम सेटलमेंट मिलता है। इसलिए ऐसी कोई ये बात नहीं है, किसी भी भ्रम में ना रहें कि ये सब कोई फर्जीवाड़ा है, ये बिल्कुल मतलब सत्य है। तो ये है हमारा सबसे सस्ता बीमा, यानी कि 20 रुपए में 2 लाख का सम एश्योर्ड, जिसको कि हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बोलते हैं। ये ज्यादातर गरीब तबके के लोगों के लिए ही है, जो अभी अपना उपार्जन भी नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से अपना उपार्जन कर पाते हैं। उसे सरकार ने मुहिम के तहत सबसे सस्ता बीमा योजना का लाभ प्रदान किया है। तो आप अपने सभी लोग अपने नजदीकी शाखा में जाएं, बैंक शाखा में जाएं या पोस्ट ऑफिस में जाएं और तुरंत जाकर के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अपने आप को सुरक्षित करवाएं, तथा अपने परिवार को भी सुरक्षित करवाएं। तो इसी के साथ आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। मैं बैंकर दीदी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी इसी के तरह है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो बीमाएं हैं ये आपको खुद भी लेनी है अपने सुरक्षा के लिए, लेकिन और आपको नॉलेज भी रखना है। अगर आप किसी जॉब या कंपटीशन में आप लोग जो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो आजकल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तुरंत आप अपने शाखा में जाइए और इस पॉलिसी से अपने आप को सुरक्षित करवाइए। टिल देन, गुड नाइट।